अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। हमने हाइड्रोजन परमाणु चल रहा था, उसमें हमने दो डायरेक्शन किए थे। एक तो क्या किया था, हाइड्रोजन परमाणु के एनवे कक्ष की त्रिज्या निकाली थी, और एक हमने लास्ट हाइड्रोजन परमाणु के एनवे कक्ष का वेग निकाला था। हमने दो सॉल्व किए थे। अब आज हम करते हैं हाइड्रोजन परमाणु के एनवे कक्ष की कुल ऊर्जा क्या है। हाइड्रोजन परमाणु के एनवे कक्ष की कुल ऊर्जा, हाइड्रोजन परमाणु के एनवे कक्ष की कुल ऊर्जा हमको ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं हमेशा जो कुल ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योगफल के बराबर होती है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, पहले हाइड्रोजन परमाणु के एनवे कक्ष की, हाइड्रोजन परमाणु के एनवे कक्ष की कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के योगफल के बराबर होती है। हाइड्रोजन परमाणु के एनवे कक्ष की कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के योगफल के बराबर होती है। अतः कुल ऊर्जा, जिसको EN से डिनोट कर लेते हैं, बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो हमको यहां पर पहले गतिज ऊर्जा का मान निकालना है, फिर स्थितिज ऊर्जा का मान निकालना है, और सॉल्व करके फिर हम किसका मान निकाल लेंगे, कुल ऊर्जा का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले गतिज ऊर्जा का मान निकाल दूंगा, जिसको शॉर्ट में काइनेटिक एनर्जी लिखने के लिए के लिखने के बाद में। तो देखो, गतिज ऊर्जा का स्टैंडर्ड फॉर्मूला 11 से पढ़ते हैं। गतिज ऊर्जा बराबर होता है, क्या होता है भाई, हाफ mv² होता है। तो यहां हम उसी से हम सॉल्व करते हैं। गतिज ऊर्जा बराबर, हम वही मानेंगे हाइड्रोजन परमाणु के एनवे कक्ष की जो वेग होता है हाफ mv², एन का कक्ष कर रहे हैं इसलिए vn² आ जाता है। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हो गया हाफ mv²। क्या हो गया, हाफ mv²। तो अब हमको v² का मान निकालना है। तो यहां पे हमने बोर की परिकल्पना लिखी थी। बोर की प्रथम परिकल्पना से हमारे इसका मान आ सकता है। तो कहते हैं बोर की प्रथम परिकल्पना से, तो बोर की प्रथम परिकल्पना क्या था, वर्ताकार कक्ष में गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कूलाम बल से प्राप्त होता है। ठीक है, तो याद हो वहां आया था mv² अपॉन r इजिकल टू kze² अपॉन r² आया था। तो n है तो वहां याद होने हर जगह n ही लिखते थे। तो r, एक r से r कैंसिल आउट, mvn² बराबर kze² अपॉन rn। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गया। किसका मान आ गया हमारा, vn² का मान। ये वैल्यू यहां पे पुट करो। तो समीकरण 2 में 3 से मान रखने पर तो गतिज ऊर्जा जो हो गई वो हो गई 1/2 mvn² का मान आया kze² अपॉन r। ये भी एक गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आया है, काम आएगा, इसलिए मेरे को बॉक्स में ले लिए। तो ये हमारा किसका आया है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आया है। अब हम निकालते हैं स्थितिज ऊर्जा। क्या निकालें, स्थितिज ऊर्जा, जिसको हमने U से डिनोट किया है। अब याद है दो आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा हमने थर्ड चैप्टर में निकाली थी। U बराबर k q1 q2 अपॉन r। दो आवेशों के निकाय की स्थिति, यहाँ भी दो आवेश है, एक तो नाभिक है और एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसलिए यहाँ स्थितिज ऊर्जा जो निकाली जाएगी वो कैसे निकालेंगे,
अब मैं सीधा फॉर्मूला लिखूंगा स्टैटिक ऊर्जा U बराबर क्या आएगा, और वहां 80 माइनस, यहाँ माइनस आ सकता है तो माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन। ये कैसे आया, नॉट डाल के अगर लिखना चाहे तो यार दो आवेशों की निकाय की स्थिति ऊर्जा आती है U K1 K2 अपॉन आर। ठीक है, यहाँ U1 बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश, और जबकि आवेशों में स्थिति ऊर्जा स्थिति ऊर्जा का मान धनात्मक भी ऋणात्मक में भी आता है, इसलिए आवेश को यहाँ माइनस ही लेना पड़ेगा। और Q2 क्या था, नाभिक का आवेश, नाभिक का आवेश होता है बताया था इसमें, यहाँ तो जेड ई बताया था। नाभिक का आवेश क्या होता है, जेड ई होता है। तो इससे अगर इसको सॉल्व करेंगे, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। कैसे निकाला हमने, दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा से, दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा थी U इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। स्थितिज ऊर्जा का मान के Q1 Q2 अपॉन आर, स्थितिज ऊर्जा का मान धनात्मक भी होता है ऋणात्मक भी होता है। तो यहाँ Q1 हमने इलेक्ट्रॉन का आवेश माना जो माइनस ही है, और Q2 नाभिक का आवेश जो जेड, इसको सॉल्व करेंगे तो स्थितिज ऊर्जा का माइनस फॉर्मूला क्या आया है, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन। तो हमारे पास गतिज ऊर्जा भी आ गई, स्थितिज ऊर्जा भी आ गई। तो क्या करें, समीकरण 1 से या समीकरण 1 में मान रखने पर रखें, समीकरण 1 में मान रखें तो कुल ऊर्जा En बराबर गतिज ऊर्जा क्या आ रही है, 1/2 के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन, गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन। अब देखो यहाँ है, अच्छा है तो आप मैथ लगाना चाहे तो के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन कॉमन ले लो, तो हाफ माइनस 1, तो हाफ तो प्लस का है और 1 माइनस का है, तो हाफ में से 1 गया तो क्या बचेगा, माइनस का हाफ। तो En बराबर क्या आ गया, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन, और यहाँ क्या बच रहा है, हाफ, तो माइनस का हाफ बच गया। ये हमारे किसका मान आया है, कुल ऊर्जा का मान आ गया है माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन। क्या आया, माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन आया। ये किसका मान आया है, कुल ऊर्जा का। इसको इक्वेशन नंबर में दे देता हूं 6। अब इसको आगे सॉल्व करें तो हमने हाइड्रोजन परमाणु के एन में कक्ष की त्रिज्या निकाली थी, त्रिज्या उसका फॉर्मूला याद होगा तो यहाँ आएगा। त्रिज्या का फॉर्मूला आएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। यह अगर फॉर्मूला याद होगा तो ये हम कुल ऊर्जा का फॉर्मूला याद कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु के एन कक्ष की हमने जो त्रिज्या निकाली थी वो आई थी एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर। एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई एम के जेड स्क्वायर। ये वैल्यू अभी आप पुट करो तो समीकरण 6 में 7 से मान रखने पर ई एन बराबर -1/2 के जेड ई स्क्वायर क्या है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। बट्टे का बट्टा ऊपर जाता है तो ई एन बराबर -1/2 के जेड ई स्क्वायर, ये तो यहाँ का यहाँ एन स्क्वायर एच स्क्वायर यहाँ का यहाँ, ये ऊपर आ जाएगा तो 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर आएगा। सॉल्व कीजिए, ये कट जाएगा 2 बार और को कैंसिल हो रहा है, कोई नहीं हो रहा है तो क्या हो गया, ई एन बराबर -2 का आया है, के और के स्क्वायर, जेड और जेड स्क्वायर, ई स्क्वायर ये 4 पाई स्क्वायर एम अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, देख लो बाकी मल्टीप्लाई कर दिया, के का के से होगा के स्क्वायर, जेड का जेड से होगा जेड स्क्वायर, ई स्क्वायर एच स्क्वायर से होगा 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर है। तो ये हमारे एन में कक्ष की कुल ऊर्जा आ गई -2 के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई 4
पाई स्क्वायर m अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। ये हमारे कौन से nवें कक्ष की कुल ऊर्जा आ गई। अब अगर हम यहाँ पर कोई कांस्टेंटों की वैल्यू रखें, यार मैं वापस लिख देता हूँ, यहाँ जो k है वो होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ठीक है, E 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, M 9.8 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, पाई कांस्टेंट की वैल्यू रख रहा हूँ 3.14, एच प्लांक नियतांक 6.62 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड, एच आ गया, एम आ गया, पाई आ गया, और हाइड्रोजन परमाणु ले रहा है जेड इजिकल 1। इसको सॉल्व करते तो ई एन का मान आता है -13.6/n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहले जूल में आता है, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का भाग देते हैं, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होते हैं। तो सॉल्व ये वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, तो वैल्यू किसमें आती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्या आती है, ई एन बराबर -13.6/n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारे हाइड्रोजन परमाणु के nवें कक्ष की कुल ऊर्जा निकाली है। तो हमने कुल ऊर्जा कैसे निकाली, जो हमारी कुल ऊर्जा होती है वह गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योगफल के बराबर होती है। तो हमने पहले गतिज ऊर्जा निकाली, फिर उसको स्थितिज ऊर्जा निकाली, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दिया, स्थितिज ऊर्जा का भी फॉर्मूला डायरेक्ट लगाया, तो फिर इसको सॉल्व किया, वैल्यू रखी, फिर हमको त्रिज्या का फॉर्मूला याद होना चाहिए, त्रिज्या के फॉर्मूले से सॉल्व की हमने। एक नोट डाल के देखो, न्यूमेरिकल के लिए कुछ फॉर्मूला या काम आता है, वो मैं यहाँ लिख रहा हूं। जैसे न्यूमेरिकल में आ जाए कुल ऊर्जा दे दो और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा पूछ ले, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर हम देखो गतिज ऊर्जा समीकरण 4 और 6 को देखो, 4 और 6 में क्या है, ये और ये वैल्यू सेम है, सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क है। तो हम क्या लिख सकते हैं नोट में, समीकरण 4 व 6 से जो गतिज ऊर्जा होती है, तो देखो हाफ एम बी ये किसके बराबर है, -En के। जो गतिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, -En के बराबर होती है। और अगर स्थितिज ऊर्जा निकालना चाहे तो स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालेंगे, देखो k जेड स्क्वायर अपॉन आर मिलेगा, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस आ जाएगा, और ये जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी, तो ये 2 इधर आएगा, क्योंकि हमको ना यहाँ किसका मान चाहिए, -k जेड स्क्वायर अपॉन आर है, तो ये तो ये आया, तो ये 2 इधर आ जाएगा, तो यहाँ स्थितिज ऊर्जा माइनस में आकर प्लस में आएगी। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है +2En। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, +2En आता है। तो आपको गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला याद रखना है, -En लिख सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला 2En होता है। ये क्यों क्लियर है हमने, क्यों कंपटीशन में इसमें बहुत बार सवाल आता है। जैसे सवाल आया हुआ है, हाइड्रोजन परमाणु के nवें कक्ष की कुल ऊर्जा -13.6 जो है वही है, तो इसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा निकालो। तो अब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा हमारा अगर इस फॉर्मूले से करेंगे तो कुछ सोच ही नहीं सकते, इससे करेंगे तब भी कुछ नहीं सोच सकते। अगर आपको ये फॉर्मूले याद है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखो कैसे, ये हमारा nवें कक्ष की कुल ऊर्जा का फॉर्मूला है, अच्छा डेरिवेशन है। तो क्या न्यूमेरिकल आया हुआ है बोर्ड में बहुत बार, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्ष की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो इसकी गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्ष की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो इसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो सवाल में क्या दिया हुआ है, कुल ऊर्जा En बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
होती है, E1 बराबर जो भी। अब सीधा साधा सवाल, अब कोई भी दिमाग नहीं लगा, दिमाग से सवाल करोगे तो आप एक बार में सवाल आंसर आ जाएगा। तो गतिज ऊर्जा बराबर -En, और ये भी दिमाग में रखो हमेशा गतिज ऊर्जा का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। वो सॉल्व भी हो रहा है, माइनस 13.6, तो क्या आ गया 13.6 इलेक्ट्रॉन। और हमको अगर स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, स्थितिज ऊर्जा का क्या फॉर्मूला बताया, 2En, 2 इंटू -13.6। ठीक है, तो सॉल्व करो 27.2। ये हमारा गतिज ऊर्जा। ये बोर्ड में बहुत बार सवाल आता है या कंपटीशन में भी बहुत बार सवाल आ जाता है। तो आपको दिमाग से करना है कि हमको जब कुल ऊर्जा निकालनी है तो कैसे निकालें। कुल ऊर्जा दी हुई है और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा निकालनी, तो गतिज ऊर्जा बराबर -En हो जाएगा और स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा 2En। इसको सॉल्व करोगे तो हमारे इजीली आंसर आ जाएंगे। ये हमारा हाइड्रोजन परमाणु के nवें कक्ष की कुल ऊर्जा कैसे निकाली, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को जोड़ के निकाली, फिर इसको सॉल्व किया, सॉल्व करके हमने इसका आंसर निकाला है। और एक कॉम्पिटिशन किया, न्यूमेरिकल के हिसाब से हमने बता दिया अगर कुल ऊर्जा दी हुई और गतिज ऊर्जा निकालनी है तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होती है -En होती है और स्थितिज ऊर्जा बराबर +2En होती है। क्योंकि गतिज ऊर्जा का मान कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो दिमाग में ये ध्यान रखो कि जो गतिज ऊर्जा होगी वो -En में होगी, क्योंकि कुल ऊर्जा हमेशा नेगेटिव आ रही है और स्थितिज ऊर्जा प्लस में आ रही है। और देखो अगर दोनों को वापस जोड़ रहे हैं तो आंसर भी क्या आ रहा है -13.6 आ रहा है। तो हाइड्रोजन परमाणु के nवें कक्ष की जो कुल ऊर्जा होती है वह -13.6 होती है। इससे हम प्रथम कक्ष, द्वितीय कक्ष, किसी भी कक्ष की ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं।